हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए बिना समय गवाए आज का लेक्चर शुरू करता हूं। आज हमारा है न्यूमेरिकल क्लास। लेकिन न्यूमेरिकल्स आपको करना नहीं है। न्यूमेरिकल जिस टॉपिक्स के ऊपर बेस्ड है वो है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुका हूं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स क्या होता है। लेकिन मॉड्यूलेशन इंडेक्स इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का कि आपको बाय नॉलेज या बाय क्वेश्चंस, ये दोनों की तरफ से, दोनों दृष्टि से अब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। बोर्ड में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के ऊपर बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं और आते रहते हैं, अंडरस्टैंड। और बोर्ड छोड़िए ना, अगर आपको नॉलेज के लिए अगर पढ़ना है, क्योंकि आने वाला टाइम में जो भी है, अब टेक्निकल टाइम आने जा रहा है, क्योंकि एजुकेशन पॉलिसी भी बदल गया है। अब लिखा लिखी का पढ़ाई बिल्कुल ख़त्म हो गया है। अब जो भी पढ़ाई बचा है बिल्कुल टेक्निकल पढ़ाई बचा है, यानी सिर्फ और सिर्फ नॉलेज और थिंकिंग के ऊपर आधारित होगा पढ़ाई। जो भी आने वाले समय में जो भी पढ़ाई होगा वो सिर्फ माइंड बेस्ड के ऊपर पढ़ाई होगा और नॉलेज बेस्ड के ऊपर पढ़ाई होगा। तब जाकर के आपका फ्यूचर, आपका नौकरी लग सकता है, अन्यथा कभी नहीं लगेगा। पढ़ाई का कोई मतलब आपके लाइफ में नहीं रह पाएगा। तो चलिए ना, हम देखते हैं क्या है मॉड्यूलेशन इंडेक्स। इसकी चर्चा पहले भी कर चुका हूं और इसके ऊपर जो न्यूमेरिकल्स है आज हम पूरी तरह क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। लेकिन उससे पहले हम पर्याप्त थ्योरी इसके बारे में पढ़ा देता हूं। चलो स्टूडेंट, समझने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, आपको अच्छी तरह पता है कि जो मॉड्यूलेशन इंडेक्स होता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स को म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं और म्यू बराबर होता है AM और बटा AC। इसके बारे में पहले भी बता चुका हूं। AM बटा AC, जो AM है मैसेज का एम्पलीट्यूड, यानी एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज, एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज, या कह सकता हूं संदेश का आयाम। अब बटा AC का मतलब होता है एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, एम्पलीट्यूड ऑफ कैरियर, कैरियर जिसको हम कह सकते हैं वाहक तरंग का आयाम। दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट तो ये है कि म्यू बराबर AM बटा AC। इसे समराइज कर देता हूं, AM बटा AC, जहां एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज, क्योंकि मॉड्यूलेशन में मैसेज सिग्नल होता है और कैरियर सिग्नल होता है, तो ऊपर आपको मैसेज सिग्नल का वेवलेंथ एम्पलीट्यूड होना चाहिए और जो नीचे होना चाहिए कैरियर का एम्पलीट्यूड होना चाहिए। स्टूडेंट्स, अगर हम सेकेंड पॉइंट की अगर बात करें तो म्यू का जो मान है स्टूडेंट्स, वो 1 से कम होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अगर आपको गुड सिग्नल चाहिए, अच्छा सिग्नल चाहिए, ताकि किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो, अच्छी क्वालिटी का मैसेज रिसीव करना है, तो म्यू का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, इसकी चर्चा आज हम डिटेल में करने वाले हैं। इसकी चर्चा आज हम डिटेल में करने वाले हैं कि म्यू का मान 1 से कम और 0 से अधिक क्यों होना चाहिए। आप हार्डली आप 1 के बराबर भी कर सकते हो और 0 के बराबर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यानी अच्छे सिग्नल के लिए 0 से बड़ा और 1 से कम होना चाहिए और ए रिलेशन भी सही है, इक्वल का साइन लगा दीजिए, ए भी सही है, क्योंकि म्यू का मान 1 भी होता है और म्यू का मान 0 भी होता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो आपको हमने एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहा था। लीजिए एक काम कर लेते हैं, थर्ड पॉइंट को समझाने के लिए पर्याप्त जगह नहीं है, इसको पूरा इरेज कर देता हूं। हम आपको थर्ड पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट है, अब पहली बार आपको समझा रहा हूं। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल, एम्पलीट्यूड
मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जिसे कहते हैं आयाम मॉडलित तरंग। तो आपको ने बताया था जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल होता है स्टूडेंट्स, वो इस तरीके का होता है। जरा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ऐसा क्यों हमने खींचा है इसके बारे में बता रखा है। दिक्कत अगर हो रहा है तो आप प्रीवियस लेक्चर को जाकर देख लीजिए। ये हो गया आपका मैसेज, और कहा था कि कैरियर सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है हमेशा बदलता रहता है, और हमने कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड बदल रहा है। इस आज जो हम पढ़ने वाले हैं काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट सीखने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान देना है कैरियर सिग्नल का। कैरियर यानी ऐसा सिग्नल, ये देखिए इस सिग्नल पर ध्यान देना आपको। तो इस सिग्नल का देखिए, तो अगर हम बात करें यहां देखिए, तो यह जो एम्पलीट्यूड है वो मिनिमम है। अगर हम बात करें इसका, तो यह जो एम्पलीट्यूड है मैक्सिमम है, यानी इससे बड़ा और कुछ भी हाइट नहीं है और इससे छोटा और कुछ भी हाइट नहीं है। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में आपको दो तरह का एम्पलीट्यूड प्राप्त होगा, एक मैक्सिमम और एक मिनिमम। देखिए, तो इस एम्पलीट्यूड से बड़ा कोई एम्पलीट्यूड आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम कह सकता हूं मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, जिसको हम ए मैक्स कह सकता हूं। और स्टूडेंट्स यहां पर ध्यान से देखिए, 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 यहां पर ध्यान से देखिए। तो यहां से लेके यहां की जो हाइट है, जिसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं, क्या इस एम्पलीट्यूड को हम मिनिमम ए मिनिमम क्या कह सकता हूं? आइए, ए मैक्सिमम और ए मिनिमम। देखिए स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए यार सोचिए ना, एम्पलीट्यूड क्या है? किसी भी सिग्नल का जो एम्पलीट्यूड होता है वो वोल्टेज होता है, यानी सिग्नल क्या होता है? वो वोल्टेज होता है। ये मैक्सिमम वोल्टेज हो गया और ये क्या हो गया? मिनिमम वोल्टेज हो गया। लेकिन सिग्नल के रूप में हम इसको क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो क्या ए मैक्सिमम को क्या हम भी मैक्स बोल सकता हूं, मैक्सिमम वोल्टेज, और ए मिनिमम को क्या हम भी मिनिमम कह सकता हूं, क्योंकि एम्पलीट्यूड क्या होता है पहले कह चुका हूं, जो एक तरह का सिग्नल है, सिग्नल, और सिग्नल का मतलब क्या होता है? वोल्टेज। और यह जो मैक्सिमम हाइट है यह आपको मैक्सिमम वोल्टेज देगा, और यह जो मिनिमम हाइट है वो आपको मिनिमम वोल्टेज देगा, जिसको आम भाषा में वेव के रूप में हम एम्पलीट्यूड कह देते हैं। इसका मतलब है ए जहां पर मैक्स था वहां पर हम भी मैक्स लिख सकता हूं। भी मैक्स का मतलब हो गया मैक्सिमम वोल्टेज, मैक्सिमम वोल्टेज। क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में वोल्टेज का उपयोग किया गया है, तो इस बात को क्लियर हो जाना चाहिए, जो एम्पलीट्यूड है वही वोल्टेज है, वोल्टेज का ही वो एम्पलीट्यूड है, और ये कहलाता है मिनिमम एम्पलीट्यूड, मिनिमम एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड। तो इस प्रकार हमने देखा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल के अंदर हमें दो तरह का वोल्टेज प्राप्त होता है, ए मैक्सिमम या इसी को भी मैक्सिमम कह सकते हैं, मैक्सिमम वोल्टेज। और यहाँ पर हमें यहाँ जरा देखिए बस ध्यान से, यह क्या इससे कोई मिनिमम कोई एम्पलीट्यूड है? नहीं, यानी मिनिमम ए मिनिमम, इसी को हम भी मिनिमम कह सकता हूँ। स्टूडेंट्स क्या कोई दिक्कत है? तो हमें दो टर्म पर ध्यान दे दीजिए। अगर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का है तो आपको समझ जाना चाहिए मैक्सिमम वोल्टेज, अगर मिनिमम एम्पलीट्यूड का है तो समझ जाना चाहिए मिनिमम वोल्टेज, जिसको हम ए मैक्स या भी मैक्स से दिखाएंगे, जिसको ए मीन और भी मीन से दिखाएंगे। तो चलिए ना,
अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोनों टर्म का उपयोग हम न्यूमेरिकल्स में करने वाले हैं, जो हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि हम कहाँ से इस्तेमाल कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं, जब देखिएगा। तो स्टूडेंट्स, आपके सामने एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं, दैट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फोर्थ पॉइंट, मॉड्यूलेशन इंडेक्स in the term of A max and A mean. That's a very important result है। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ए मैक्स और ए मीन के रूप में तो हमने पढ़ाया था स्टूडेंट्स, म्यू बराबर होता है ए एम बटा ए सी, यह इसका रियल फार्मूला है। ये मैसेज एम्पलीट्यूड और कैरियर एम्पलीट्यूड। जब आपको क्वेश्चन में एम दे दे और एसी दे दे तो आपको इस फार्मूले का इस्तेमाल कर देना है, लेकिन जब क्वेश्चन में मैक्सिमम और मिनिमम का उपयोग करें तब जाके आप इस फार्मूला का उपयोग नहीं कर सकते हो म्यू ज्ञात करने के लिए। जब आपको क्वेश्चन में कह दे मैक्सिमम और मिनिमम तो म्यू ज्ञात करने का एक नया फार्मूला होता है। वो क्या होता है स्टूडेंट्स? ये रेडीमेड है, ये बहुत ही आसान है, इसे याद रखिएगा। ये होता है ए मैक्स माइनस ए मीन बटा ए मैक्स प्लस ए मीन। ये बहुत सिंपल है। या इसी को हम ए हटा दें तो क्या इसी को हम भी मैक्स माइनस भी मीन बटा भी मैक्स प्लस भी मीन। तो ये जब कभी भी न्यूमेरिकल जॉब करने जाएं, अब बोल दे कि एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल है जिसमें मैक्सिमम वोल्टेज इतना है और मिनिमम वोल्टेज इतना है, तो आपको ज्ञात करना है मॉड्यूलेशन इंडेक्स, म्यू ज्ञात करना है। तो म्यू बराबर चाहे तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर ले या तो आप इस फार्मूले का उपयोग कर लें। अगर आपने प्रश्न में केवल एम्पलीट्यूड लिखा है तो आप इस प्रश्न का उपयोग करें, अगर प्रश्न में वोल्टेज लिखा है तो आप इसका इस्तेमाल करें। दोनों सिमिलर है, किसी प्रकार का कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब है म्यू ज्ञात करने का दो फार्मूला, एक म्यू बराबर ए एम बटा ए सी, एक म्यू बराबर आपके सामने ए प्रेजेंट है। तो आज जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे इसी के ऊपर करेंगे, इसी के ऊपर हम करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम यहीं पर एक आपको क्वेश्चन दे देता हूं, एक क्वेश्चन दे देता हूं और आप इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, जरूर डालिएगा। एक बना करके यह क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन देने जा रहा हूं, ये एनसीईआरटी का बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसे बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ऐसे के ऊपर आने में जो प्रश्न होता है बहुत ही आसान होता है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड से कठिन क्वेश्चन कभी बनता ही नहीं है, नहीं बन सकता है। तो आपको क्या करना है, जो भी दे रहा हूं आप इसे बना के कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। तो चलो, हमने 4 पॉइंट क्लियर किया। क्वेश्चन क्या है जरा समझिएगा। हमारे पास एक बुक्स है, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ रहता है, तो आप इसे बनाने की पूरी कोशिश कीजिएगा। आप बना करके कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा। तो आइए क्या है, यहां पर 2 क्वेश्चन दूंगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन का हिंदी भी कर दूंगा। देखिए, द एम्पलीट्यूड ऑफ मैसेज सिग्नल इज 0.1 volt and carrier signal is 0.2 volt। तो आपसे पूछा गया है
कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, कैलकुलेट द मॉड्यूलेशन इंडेक्स, मॉड्यूलेशन इंडेक्स। तो आपको हिंट कर देता हूं, यहां पर मिनिमम और मैक्सिमम का उपयोग कहीं नहीं किया गया है। यहां पर सिंपल मैसेज का एम्पलीट्यूड मतलब कि एएम का मान दिया गया है 0.1 वोल्ट। हम नहीं करें, अब एक क्वेश्चन देख लीजिए ना, इसी तरह का क्वेश्चन हमेशा बनता है स्टूडेंट्स, इसी तरह क्वेश्चन बनता है, इससे टफ कोई क्वेश्चन बन नहीं सकता है। अब एसी का जो मान दिया गया है वो 0.2 वोल्ट दिया गया है। तो अब आपसे पूछा गया म्यू, तो म्यू बराबर होता है एएम बटा एसी, और दोनों का मान दिया गया है, आपको रखना है, कैलकुलेट करना है, जो आंसर आएगा उसको पुटअप कर देना है कमेंट बॉक्स में। इतना तो करो कम से कम। नेक्स्ट, अगला जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो भी इंपॉर्टेंट है, लो इतना तो कम से कम करो। क्वेश्चन नंबर 2, the maximum voltage of amplitude modulated signal, amplitude modulated signal is 6 volt and minimum voltage is 4 volt. Find the modulation index, modulation इंडेक्स। कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना बनाइए और आपको 1 नंबर आपको मिल जाएगा। वो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है, कोई इधर उधर नहीं पूछा जाता है, ये सब ऑब्जेक्टिव लाइफ क्वेश्चन है, तो आपको 1 मार्क्स आपको दे देगा। तो यहाँ पर कैसे बनाना है, देखिए ना, मैक्सिमम वोल्टेज दिया गया है, वी मैक्स दिया गया है, वी मैक्स बराबर 6 वोल्ट दिया गया है, और यहाँ पर वी मीन दिया गया है, तो वी मीन बराबर 4 वोल्ट दिया गया है। तो आपको पता है ना, म्यू का फार्मूला लगाना है, म्यू बराबर वी मैक्स माइनस वी मीन बटा वी मैक्स और प्लस वी मीन। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है आपके पास आएगा, और इसका जो आंसर है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो हो गया, आपको बनाना है। ठीक है, अब हम 5वां पॉइंट पर डिस्कशन कर लेते हैं, और आज हमारा मॉड्यूलेशन इंडेक्स खत्म, मॉड्यूलेशन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कवर हो जाएगा। इससे ज़्यादा थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट एक्स्ट्रा अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं, किसी बुक का अगर आप अध्ययन कर लो तो इससे ज़्यादा कॉन्सेप्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो चलो अब आगे देखते हैं। अगला जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, इसे बनाकर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, इससे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है और सही तरीके से वीडियो देखा है, क्योंकि आज हमारा केवल न्यूमेरिकल क्लास है। 5वां पॉइंट का डिस्कशन करने जा रहा हूं, और ये जो पॉइंट हमारा है आखिरी पॉइंट है, सोच समझ करके पढ़िएगा स्टूडेंट्स। अभी आपको कहा म्यू बराबर होता है ए मैक्स माइनस ए मीन अब बटा ए मैक्स अब प्लस ए मीन। ठीक है, तो अब हमें स्टूडेंट्स जरा देखना होगा कॉन्सेप्ट को। यहाँ पर इसके ऊपर बहुत सारे केस बन के तैयार हो जाते हैं। आइए ना, सबसे पहला केस, इफ अगर म्यू का मान 0 हो जाए, मान लेता हूं, कंडीशन मान लेता हूं, कहा था म्यू का मान अगर 0 हो जाए, म्यू का मान 0 हो जाए, केस नंबर 1, कंडीशन नंबर 1,
जैसे अगर म्यू का मान 0 हुआ स्टूडेंट, हमने यहाँ 0 रख लिया और ये हमने ए मैक्स और माइनस ए मीन और बटा ए मैक्स अब प्लस हमने ए मीन कर दिया। शायद कैलकुलेशन आता होगा आपको, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। अलग अलग कंडीशन देखता हूँ क्या होता है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे स्टूडेंट्स तो ए मैक्स माइनस ए मीन बराबर 0 हो जाएगा, या ए मैक्स बराबर ए मीन। स्टूडेंट्स आप ही बता दो, अगर किसी चीज़ का मैक्सिमम और किसी चीज़ का मिनिमम अगर बराबर हो गया तो क्या सिग्नल में किसी चीज़ का परिवर्तन होगा? जरा देखो तो मॉड्यूलेशन के अंदर तो लीजिए मैक्सिमम और मिनिमम दोनों बराबर हो गया। जब एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मिनिमम दोनों बराबर हो गया, इक्वल हो गया, तो यहाँ पर मॉड्यूलेशन हो ही नहीं पाएगा। मॉड्यूलेशन कहता है कि एम्पलीट्यूड बदलना चाहिए, यानी एम्पलीट्यूड का मान मैक्सिमम से घटते 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 मिनिमम और फिर मिनिमम से बढ़ते 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 मैक्सिमम। यहाँ पर तो मैक्सिमम और मिनिमम बराबर हो गया, दोनों एक जैसा हो गया, दोनों का मान समान हो गया, तो कह सकता हूँ इस प्रक्रिया इस कंडीशन में मॉड्यूलेशन नहीं होगा। यानी कह सकता हूँ हमारा जो सिग्नल है मॉड्यूलेशन नहीं कर पाया है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम में फर्क नहीं है। जो मैक्सिमम था वही मिनिमम है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट्स, जैसे एग्जांपल आपके पास 100 रुपया है मैक्सिमम, अब मिनिमम 0 रुपया है। अब कह रहा हूँ कि मैक्सिमम और मिनिमम बराबर हो जाए, तो इसका मतलब क्या आपके रुपया किसी प्रकार का खर्च हुआ है? नहीं खर्च हुआ है। 100 रुपया पड़ा हुआ था वही मैक्सिमम है और 100 रुपया पड़ा था वही मिनिमम है, इसका मतलब किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हो पाया है। तो कह सकता हूँ ए मैक्सिमम और ए मिनिमम जब बराबर आ जाए तो कह सकता हूँ कि मॉड्यूलेशन की प्रक्रिया कभी नहीं हुआ है, यानी नो मॉड्यूलेशन। जब मॉड्यूलेशन हुआ ही नहीं है तो एम्पलीट्यूड बदलेगा ही नहीं। जो एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है वही एम्पलीट्यूड मिनिमम है, तो कह सकता हूँ नो मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलन नहीं हुआ है, यानी मॉड्यूलन नहीं हुआ है। पूछा भी गया है कि बताओ अगर म्यू का मान 0 कर दिया जाए तो मॉड्यूलन होगा या नहीं होगा? तो वहाँ पर मॉड्यूलन नहीं होगा। नेक्स्ट और बहुत सारे कंडीशन शर्त हैं, वो सबको देखेंगे। अभी तो देखा म्यू बराबर 0 पर। अब बी में स्टूडेंट्स अगर म्यू का मान 1 कर दिया जाए, म्यू का मान 1 कर दिया जाए, हो सकता है, क्योंकि म्यू का मान मिनिमम 0 तो नो मॉड्यूलन। अब म्यू का मान मैक्सिमम 1 चेक करके देखता हूँ। जैसे म्यू का मान आपने 1 किया तो म्यू बराबर हो गया ए मैक्स और माइनस ए मीन अब बटा ए मैक्स अब प्लस ए मीन। एक काम करते हैं, इसकी जगह पर हम 1 रख के देख लेते हैं कि क्या फर्क पड़ता है हमारे रिजल्ट के ऊपर। तो ए मैक्स माइनस ए मीन बटा ए मैक्स अब प्लस ए मीन, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ए मैक्स प्लस ए मीन माई बराबर ए मैक्स माइनस ए मीन। जरा सोचो स्टूडेंट्स, एक बड़ा कमाल का रिजल्ट आया है। जरा देखो तो बड़ा कमाल का रिजल्ट आया है। ए मैक्स से ए मैक्स तो कैंसिल हो गया और ए मीन इधर ढकेल दीजिए, तो यह इधर जब आएगा तो 2 हो जाएगा। 2 ए मीन बराबर 0, तो ए मीन बराबर 0। स्टूडेंट्स
यार देखो ना क्या हो गया, ए मीन 0 हो गया, ए मीन 0 हो गया। तो ए मीन 0 हो गया, तो इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स कि जब देखा तो इसका मतलब हम इसको ग्राफ बनाकर समझाते हैं कि ए मीन अगर 0 हो गया तो क्या होगा। आइए जब देख ले आप लोग, रिपीट कर लिए, 1 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्रॉस ए मैक्स ये हो गया। तो जो आपका ग्राफ बनेगा स्टूडेंट्स वो इस प्रकार का बनेगा, ए मीन का मान 0 हो गया तो आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। जब देखें तो देखिए इस बिंदु पर ए मीन का मान कितना हो गया, 0। यानी इस बिंदु पर ए मीन 0 और इस बिंदु पर जो एम्पलीट्यूड है वो भी 0 हो गया। तो आपका जो मॉड्यूलेशन हो गया वो इस प्रकार का मॉड्यूलेशन हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है स्टूडेंट्स? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं सी पॉइंट पर, ये आपका भी लिख दीजिए, ये आपका टी लिखिए, और इस बिंदु पर जो एम्पलीट्यूड है वो कितना हो रहा है, 0 हो रहा है। नेक्स्ट, अगर हम सी पॉइंट पर डिस्कशन करें स्टूडेंट्स, तो म्यू का मान अगर 1/2 ले लिया जाए, हाफ ले लिया जाए, ऐसे आप किसी मान को ले सकते हो, लेकिन जो इम्पोर्टेंट मान है वो हम ले लेता हूँ, जो बोर्ड में ऑब्जेक्टिव बना के पूछते रहता है। म्यू का मान इतना ले लिया जाए, म्यू का मान 0 लेता है, एक बार म्यू का मान 1 लेता है, एक बार म्यू का मान हाफ लेता है। आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन किसी पर भी वही रिजल्ट आएगा। जरा देखते हो, जब म्यू का मान 1/2 लिया स्टूडेंट्स, तो म्यू बराबर ए मैक्स माइनस ए मीन अब बटा ए मैक्स अब प्लस ए मीन। अगर हमने म्यू का मान 1/2 ले लिया तो जरा देखते हैं रिजल्ट कैसा आता है। ए मैक्स माइनस ए मीन बटा ए मैक्स अब प्लस ए मीन। अगर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना आता है तो कर लीजिए, तो ए मैक्स प्लस ए मीन, तो 2 ए मैक्स माइनस 2 ए मीन। एक काम कर देते हैं स्टूडेंट्स, इसको इधर और इसको इधर ढकेल दो, तो यह जब यह इधर आएगा तो ए मीन अब प्लस 2 ए मीन, और यह इधर जाएगा तो 2 ए मैक्स माइनस ए मैक्स। या जब इसको सोल्व करोगे तो 3 ए मीन बराबर ए मैक्स, या ए मैक्स बराबर 3 इंटू ए मीन। तो इस केस में स्टूडेंट्स ए जो मैक्सिमम है वो मिनिमम का 3 गुना है। ये जो मैक्सिमम है वो मिनिमम का कितना है, 3 गुना है। तो इसका मतलब स्टूडेंट जो सबसे अच्छी मॉडलन होगा, हमारा जो सिग्नल है जो सबसे बेहतरीन होगा वो म्यू बराबर 1/2 पर होगा। इतना पर जो हमारा सिग्नल होगा काफ़ी क्लियर होगा, बेहतर होगा, किसी तरह कोई दिक्कत नहीं होगा स्टूडेंट्स। तो यह हो गया एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का 100%। ठीक है ना। अगर इसके अलावा एक पॉइंट भी अगर आप बताते हो तो हमारी तरफ से आपको प्राइज दिया जाएगा स्टूडेंट्स। एक पॉइंट भी नहीं, जितना हो सकता है, चाहे आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या आप IITs की तैयारी कर रहे हो या मेडिकल की तैयारी कर रहे हो, अगर प्रश्न आना है तो इसी में से कोई ना कोई एक प्रश्न आएगा। बाकी तो आपके दिमाग के ऊपर है स्टूडेंट्स कि आए हुए प्रश्न को आप कितना तरीके से बना पाते हो, ये आप पर है। हमारा काम है थ्योरी पढ़ाना और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उसको क्लियर कर देना, और आपका काम है प्रैक्टिस करना, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो चलो स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर कंप्लीट हुआ। हम कल मिलेंगे, अपना ध्यान रखिए और मन से पढ़ते रहिए। अब वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर कीजिए।
अधिक से अधिक शेयर कीजिए, क्योंकि इतना कॉन्फिडेंट वीडियो, इतना कॉन्फिडेंट कंटेंट कहीं नहीं आपको मिलने जा रहा है। हमेशा बहुत सारा फीस का लेक्चर देखता हूँ तो हमें ऐसा लगता है किताब की बात को हूबहू बात को यहाँ छाप रहा है, इससे कोई फर्क आपके लाइफ पर नहीं होगा। तो चलो इस बात को ध्यान रखिए और अपना मन से पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए। कल मिलेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।